जय हिंद दोस्तों, मैथ की बात में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसको शॉर्ट में हम लोग डिनोट करते हैं IVP से भी। तो अ प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग a differential equation is called IVP, मतलब initial value problem, if it contains a differential equation with one or more than one condition on dependent and derivative of dependent variable at only one point of independent वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अ प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इफ इट कंटेन्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए और उसके साथ साथ एक या एक से ज़्यादा कंडीशन होना चाहिए। और वो कंडीशन किस पे होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल पे और उसके डेरिवेटिव पे, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव पे। और ये सारे कंडीशंस जो डिफाइंड होंगे वो कितने पॉइंट पे डिफाइन होंगे? एक पॉइंट पे। किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। इसका मतलब क्या होगा? IVP में क्या मिलेगा हमें? IVP में एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा विथ क्या मिलेगा? कंडीशंस, विथ कंडीशंस ऑन y या फिर y डैश। और ये कंडीशन किसके होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक पॉइंट पे, एट सम x नॉट। ये वैल्यू किसके लिए जा रहा होगा? x के लिए, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ये हम जान रहे हैं क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये किस टाइप के एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे IVP के? एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है। तो मान लेते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² है, d2y/dx² + 4 = 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में के साथ साथ कुछ कंडीशन हो डिपेंडेंट वेरिएबल या डेरिवेटिव पे, तो मान लेते हैं कि वो कंडीशन क्या है ना कि एट y 0 इज, मान लिए कि 0 एंड y डैश एट 0 = 1। तो ये जो सिस्टम बना, ये जो प्रॉब्लम बना टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विथ दिस कंडीशन, ये कंप्लीट टुगेदर ये क्या कहलाएगा? IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें दो कंडीशन है, और वो दोनों कंडीशन किस पे डिफाइंड है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे और उसके डेरिवेटिव पे। लेकिन ये जो भी कंडीशन है वो कितने पॉइंट पे डिफाइंड है? ना कि एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है। और वो पॉइंट क्या है? 0। और ये 0 है किसके लिए? x के लिए। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जितने भी कंडीशन डिफाइंड हो, लेकिन वो सारे कंडीशन केवल एक पॉइंट पे ही डिफाइंड हो। किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। यही इंपॉर्टेंट बात है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमें देखना क्या है? हमें देखना है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसको सॉल्व करना है विथ सम कंडीशन। तो वो कंडीशन जितना भी हो, एक या एक से ज़्यादा, ऊपर वो जो भी कंडीशंस है वो केवल एक पॉइंट पे डिफाइंड हो, एक्स के एक पॉइंट पे डिफाइंड है, तो हमारा काम हो जाएगा। और उस स्थिति में उस प्रॉब्लम को, सॉल्विंग के प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये इनिशियल वर्ड आया कहाँ से? ये इनिशियल वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो कंडीशंस डिफाइंड है वो कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे डिफाइंड है, तो हम इसीलिए उसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये इनिशियली कंडीशन दिया गया है। इनिशियल कंडीशन का हम रियल लाइन सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमेशा नहीं है कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जो एक ही पॉइंट पे कंडीशन है, जो भी पॉइंट है हम मान लेते हैं कि वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, इसीलिए क्या कहते हैं? वो इनिशियल है। एक ही कंडीशन है मतलब इनिशियल कंडीशन है। हम अगर ये कंडीशन दो पॉइंट पे डिफाइन हो जाए, मान लो x0 और x1 पे, इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशन के लिए एक बाउंड्री आ गया। एक x0 और x1 के बीच में ही वो डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा जा रहा है।
तो वो जो कंडीशंस आ गए, वो दो कंडीशंस आ गए, मतलब एक लिमिटेशन आ गया जिसको बाउंड्री बोलेंगे, लेकिन एक ही कंडीशन आ गया तो उसको हम लोग इनिशियली, वो इनिशियल पॉइंट मान के हम लोग क्या बोलेंगे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो ये सोचने वाली एक बात है, सोचने वाली मतलब एक नोटिस करने वाली बात है। तो अगला हम जो अभी एक वर्ड, अभी जो एक स्टेटमेंट बोले कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ कंडीशंस और वो कंडीशंस किसी दो पॉइंट पे डिफाइंड हो, तो उस स्थिति में वो तो आईवीपी नहीं होगा, पर उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि कंडीशंस एक बाउंड्री दे रहा है, वो दो पॉइंट पे डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो आईवीपी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगला टारगेट हमारा क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को समझना। तो पहले उसके डेफिनेशन पे चलते हैं। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इसके डेफिनेशन को पहले देखते हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, a problem of solving differential equation is called बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, BVP। इसको समटाइम क्या बोलते हैं, BVP, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इफ इट contains a differential equation with one or more than one conditions on dependent and derivative of dependent variable at more than one point of independent वेरिएबल। ओके, तो दोनों के डेफिनेशन में आप देखेंगे कि दोनों डेफिनेशन सेम है। अंतर क्या है कि वो जो एक या एक से कंडीशंस डिफाइन हो रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, सॉरी, एक या एक से ज़्यादा कंडीशन डिफाइंड हो रहे हैं डिपेंडेंट और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो कंडीशन केवल एक ही पॉइंट पे नहीं बल्कि एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर डिफाइन हो गया तो वो वाला प्रॉब्लम क्या कहलाएगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या अंतर आ रहा है, डेफिनेशन वाइज यही अंतर आ कि जो कंडीशन डिफाइंड है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, वो सारे कंडीशन एक ही वैल्यू पे डिफाइंड होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में वो जो कंडीशन है वो कम से कम दो पॉइंट पे डिफाइंड होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल हम सिमिलर एग्जाम्पल बना सकते हैं क्या, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0 विथ क्या ले रहे हैं हम, y0 इक्वल टू 0 एंड y डैश एट 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगेन यहाँ पे दो ही कंडीशन है, लेकिन वो दोनों कंडीशन दो पॉइंट पे डिफाइंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। इसीलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्विंग का जो प्रॉब्लम आया, इस होल प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में बस यही अंतर है कि ये जो कंडीशंस है वो कितने पॉइंट पे डिफाइंड है। एक पॉइंट पे डिफाइंड है तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दो पॉइंट पे डिफाइंड है तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, या दो से ज़्यादा पॉइंट पे डिफाइंड है तो भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो आज यहाँ एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि ये जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, दोनों ही केस में जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें दो है, तो जरूरी नहीं कि ऑर्डर दो ही होगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर से हमें मतलब नहीं। वहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए जिसका हमें सोल्यूशन निकालना है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है, बट हमें देखना क्या है, कंडीशन। ये जो इंपॉर्टेंस है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, वो कंडीशंस पे डिफाइंड है। अगर एक ही पॉइंट पे कंडीशंस हैं तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दो पॉइंट या दो से ज़्यादा पॉइंट पे है तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगा। तो ये था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे एक शॉर्ट नोट।